नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, एक सवाल की बात करेंगे जो कमेंट सेक्शन में आया है। वो सवाल आपकी भी बहुत अलग तरीके से मदद कर सकता है। अगर आपने इस वीडियो को सीरियसली देख लिया तो आपकी एक छोटी सी कन्फ्यूजन जो हमेशा लगभग हर माइंड में शुरुआत में अगर आप हो बाजार में तो रहती है, अगर आपने थोड़ा समय भी बिता दिया है तो भी रहती है कि मैं कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ या फिर इस बाजार से सेफ्टी के साथ पैसा कमाना चाहता हूँ। क्या ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले सवाल पे और फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे जो आपको समझाना है वो बात। ठीक है, डी पटेल साहब जी का सवाल है। देखो, मैं अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाऊं तो माफ़ कर दीजिएगा, बाकी मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की इस सवाल के लिए। ठीक, ऐसे सवाल मेरे पास अक्सर ईमेल पे आते रहते हैं कि मेरे पास इतना है, मेरे पास उतना है। कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं मेरे पास 50,000 है, मुझे आईफोन खरीदना है, कोई जुगाड़ बताइए 2-3 महीने में डबल हो जाए। और अफसोस की बात यह है ना कि ऐसे लोगों को वो लोग मिल भी जाते हैं जो बता देते हैं कि हम आपका पैसा 2 महीने में डबल कर देंगे। अगर वो 2 महीने में पैसा डबल करते होते तो वो क्यों आपको ये चीज़ बताने आते? ठीक, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो थोड़ा सावधान रहा कीजिए। वो आईफोन खरीदवाने के चक्कर में खुद खरीद लेंगे आईफोन आप, पता चले कि बेसिक फ़ोन भी खरीदने लायक ना बचे, 2-4 हज़ार वाला फ़ोन भी। खैर, आते हैं सवाल पे। 5 लाख से महीने का 20,000 कैसे कमा सकते हैं विदाउट रिस्क? याद रखिएगा, लिखा हुआ है विदाउट रिस्क। कोई आइडिया हो तो बताओ, मतलब कोई आइडिया हो तो बताओ, फालतू चीज़ मत बताओ। डी पटेल साहब, अगर आपका इंटेंशन ये था तो मजाक के तौर पे ले रहा हूँ, बाकी बुरा मत मान जाइएगा कि मैंने सवाल पूछा और मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं नहीं, विदाउट रिस्क चाहिए। अगर 10,000 भी हो तो चलेगा। ठीक है, मतलब आप 10,000 भी चल जाएगा आपको, अगर चाहते हो आप 20,000। मैं 10,000 पर ही अगर कैलकुलेट करूं तो आप जो पैसा लगाना चाहते हो बाजार में उसका 10,000 होता है 2%। ठीक है, 2% आप मंथली चाह रहे हो पर मंथ। इसका मतलब क्या है कि आपका साल भर का जो रिटर्न हो जाएगा वो हो जाएगा 24%। और 24% सेफ्टी के साथ नेवर एवर पॉसिबल। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल केसेस में जाओगे सेफ्टी के साथ, अगर आप कॉरपोरेट फील्ड में हो जहाँ पर आप किसी कंपनी को उनके बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में, तो वहाँ पर भी आप 14-15% मैक्स टू मैक्स कमा सकते हो। अब इसके अलग अलग तरीके हैं, मैं उसमें अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन ये तब है जब आप डिफ़ॉल्ट का रिस्क अपने सर पे ले रहे हो। मतलब यहाँ पर भी आपके ऊपर डिफ़ॉल्ट का रिस्क रहेगा, यही सबसे सेफ माना जाता है। और यही चीज़ अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आओगे, ठीक है, तो वहाँ पर 8-9% है प्रेजेंट सिचुएशन में। ये भी बहुत मैक्स टू मैक्स है, ठीक है, और बहुत रेयर अपॉर्चुनिटीज़ में है। बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी 7 से 8% पे ही इस वक्त आ गई हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, तो ये सारे सिनारियो हैं। अब मैं आपको बता देता हूं डी पटेल साहब कि मैं लोगों को पैसा लगाने के लिए कहाँ बोलता हूं, लिक्विड फंड में, अगर वो स्टॉक मार्केट में नहीं लगा रहे हैं। मैं एफडी भी अवॉइड करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि वहां से पैसा निकल नहीं पाता है। अब लिक्विड फंड हमको रिटर्न कितना देते हैं? लगभग 6 महीने की एफडी के आसपास। 1 मिनट, हम एफडी का रेट जरा सा एसबीआई का आपको दिखाना चाहेंगे। 6 महीने की एफडी का रेट है लगभग 3.9 से 4.4%। मैं 4% मान लूँ, ठीक है, तो 4% हमको साल भर, मतलब साल भर हमको सेफ्टी के साथ 4% के आसपास का ही रिटर्न मिल सकता है, जो कि लिक्विड फंड में या फिर हमको एफडी कराने पे मिलेगा। ये हो गई बात लिक्विडिटी, जहाँ पर कोई दिक्कत का इशू है नहीं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपको लंबे समय के लिए रखना पड़ता है, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। अब वापस आते हैं आपके सिनारियो पे कि आप जो है 10,000 महीने का कमाना चाहते हो, और जो कि 2% होता है। अब इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि जो आपने विदाउट रिस्क लिखा है ये स्टॉक मार्केट से रिलेट करके ही लिखा है कि क्या स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई तरीका है कि हम 2% विदाउट रिस्क ले सकते हैं? जी हाँ, ये तरीका तो है, लेकिन वो आप उसको विदाउट रिस्क कभी नहीं कह सकते हो, क्योंकि मार्केट में हमेशा हमेशा एक रिस्क हमेशा होगा जिसको हम मार्केट रिस्क कहते हैं। मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, स्टॉक क्रैश कर सकता है, ठीक है, लिक्विडिटी हट सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसको मार्केट रिस्क कहा जाता है। तो ये चीज़ तो आपको हटानी पड़ेगी, विदाउट रिस्क वाली बात। अगर आप 2% के आसपास मंथली कमाना चाहते हो और आपके पास इतना बड़ा अमाउंट है 5 लाख, ठीक है, ये अमाउंट एक ठीक ठाक ट्रेडर के लिए हो सकता है, लेकिन अब आप ट्रेडर हो या नहीं वो मुझे नहीं पता। मतलब ये ट्रेडिंग कौन सी वाली? हेजिंग वाली, जहाँ पर आप कोई ऐसा रिस्क नहीं ले रहे हो बाजार ऊपर जाएगी तो आपका नुकसान होगा, बाजार नीचे जाएगी तो आपका नुकसान होगा। आप सिर्फ अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हो कि ऊपर जाएगी तो हमें यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ से लॉस मिलेगा, दोनों को कट पीट के हमको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा, फिर नीचे जाएगी तो ऊपर वाला। मतलब मैंने ये चीज़ हेजिंग के बारे में आपको बात समझाई हुई है। हेजिंग में आप महीने का 2% के आसपास, ठीक है, महीने का 2% के आसपास निकाल सकते हो, लेकिन तब जब आपके पास एक्सपर्टीज़ हो, ठीक है, ये 2 से 3-4 भी जा सकता है,
सिचुएशन पे डिपेंड करता है प्रीमियम किस तरीके का चल रहा है। खैर, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कुछ लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हम 6 से 8% भी महीने का निकाल सकते हैं, वो उनके एक्सपीरियंस पे है, वो उनकी एक्सपर्टीज़ पे है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है 2 से 4% के बीच में आप आराम से निकाल सकते हो, अगर आपका पोर्टफोलियो साइज लगभग 2.5 लाख से ऊपर का है तो, ठीक है, इस वैल्यू पे। लेकिन इसके लिए आपको रूल्स पे स्टिक करना पड़ेगा हेजिंग के साथ। और यहाँ पर आपके पास सेफ्टी वाली बात, आप इसको मत लाइएगा। विदाउट रिस्क आपको अगर चाहिए तो ये आप कहीं और जाओ, और विदाउट रिस्क कहीं पर भी ये पॉसिबिलिटी है नहीं। मैंने आपसे बोला कि अगर आप कॉर्पोरेट रिस्क पे जा रहे हो तो 14-15, 13-14-15, ठीक, मैक्स टू मैक्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रह रहे हो जहाँ पर आपको लंबा समय देना पड़ेगा, तो 6 से लेकर 9% तक आपको वहाँ पर मिल जाता है। एफडीज़ में आओगे 6% तक, यहाँ पर आप हाईएस्ट एफडी रेट अगर आपको दिखाना चाहूँ 5 से 10 साल का भी 5.5% है। तो मतलब किसी कीमत पे आपको ये पैसा जो है वो मिल नहीं सकता, ठीक। अब आप जो बोल रहे हो सेफ्टी के साथ, मैं ज़रा सा निकाल देता हूँ कि अगर आप 5.4 मतलब 5,400 ये हो गया एक साल की कमाई 1 लाख पे, ठीक है। इंटू 5 अगर हम कर देते हैं तो कितना होता है 27,000, मतलब समझ रहे हो 27,000 आपको साल भर का मिलेगा सेफ्टी के साथ। अपॉन अगर हम 365 कर देते हैं तो आपको दिन का मिलेगा 73-74 रुपये, और महीने का अगर हम कर देते हैं 30 दिन से मल्टीप्लाई तो 2219, मतलब कि 2200 से, ठीक है, 2200 से 2500 के आसपास, क्योंकि कुछ जगहों पे एफडी रेट्स ऊपर हैं। ये आप अपने पैसे पे सेफ्टी के साथ पा सकते हो, जहाँ पर गवर्नमेंट आपको क्या देगी, इंश्योरेंस वगैरह दे देती है। अब मार्केट में अगर आपको रिटर्न कमाना है इतना, तो क्या करना होगा, टेक्निक्स एंड ट्रिक्स सीखनी होंगी। वहाँ पर भी मैं ये बिल्कुल आपसे नहीं कह सकता विदाउट रिस्क। अब आप कहोगे कि मैंने आपको डिमोटिवेट कर दिया। जी हाँ, जब 5 लाख वाला 2200 रुपये महीने नहीं कमा पा रहा है, 22-2500, ठीक है, नॉर्मल तरीके से, मतलब इससे ऊपर वो नहीं कमा सकता, किसी भी कीमत पे नहीं कमा सकता सेफ्टी के साथ। तो आप 1 लाख लाए, 50,000 लाए, 20,000 लाए, और आप सोचते हो कि हर महीने आप 5,000 10,000 कमाओगे, तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो ये सब चीज़ें आप सोचना बंद कीजिए। मैं फिर से कहता हूँ, लर्निंग पे फोकस कीजिए, ठीक। मैं इनको नहीं समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लर्निंग पे फोकस कीजिए। आप 5,000 लेकर आए हो बाज़ार में, 10,000 लेकर आए हो, इसको आप सीखने के पर्पज़ से यूज़ करो। क्योंकि लॉन्ग जो टर्म है वहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट तो सबको करना है, कुछ नहीं तो आप वही सीख जाओगे। बाकी शॉर्ट टर्म में अगर आपने सीख लिया तो वो आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो बन के आएगा। बस अगर आप ये पैसा लेकर आए हो, इसको डबल करना चाहते हो, ट्रिपल करना चाहते हो, तो इसके लिए मुझे अफसोस के साथ फिर से कहना पड़ रहा है, 90 to 95% लोग आपको ये बातें बता रहे हैं। यूट्यूब पे जाकर देखिए कि ये कॉल खरीदो डबल हो जाएगी, ये कॉल खरीदो डबल, मैंने करवा दिया, ऐसा करवा दिया, वैसा करवा दिया। कॉल पुट कितने भयानक सस्ते नशे हैं वो आप जानते हो, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है। अब बात आती है सेफ्टी की, तो जो उनका सवाल था बिल्कुल जायज़ सवाल था, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है, मतलब वो कुछ यूज करना चाह रहे होंगे, एफडी में पड़ा होगा पैसा, 10,000 20,000 निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको अफसोस के साथ फिर से कह रहा हूँ, हमारे देश में कोई डायरेक्ट वे नहीं है। अगर आप खुद का बिजनेस भी ओपन करते हो तो वहाँ पर आपके लिए बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व होगा। आपको पता है, आप स्टॉक मार्केट में लगाओगे तो मार्केट रिस्क इन्वॉल्व है, किसी को उधार दोगे तो उधार वाला रिस्क इन्वॉल्व है, बैंक में एफडी रखोगे तो इंश्योरेंस मिलेगा लेकिन बहुत कम ब्याज मिलेगी, ठीक है। डेट फंड्स खरीदोगे, 1 मिनट में डेट फंड्स भी आपको दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं मिस कर गया बिल्कुल ही। आप देख लीजिए डेट फंड्स में रिटर्न क्या मिला है। ये लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स हैं, 5 साल का CAGR 8% के आसपास का है। अब आप सोच लीजिए, ये डेट फंड्स लोगों को उधारी देते हैं, और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आप एकदम मतलब परफेक्टली सब कुछ यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर भी छोटा मोटा रिस्क इन्वॉल्व होता है। लिक्विड फंड से ज़्यादा ये रिस्की होते हैं, मतलब कि लिक्विड फंड सबसे सुरक्षित है। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें उसके बाद मतलब इसका नंबर आता है, मतलब उससे पहले इसका नंबर आता है कि ये थोड़ा सा उनसे ज़्यादा रिस्की है, ठीक। सबसे ज़्यादा रिस्की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, स्मॉल कैप, फिर मिड कैप, फिर लार्ज कैप, फिर ब्लू चिप, ठीक है। उसके बाद ये डेट फंड्स आते हैं। डेट फंड्स में ये माने जाते हैं थोड़े बहुत रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। आपने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का देखा होगा किस तरीके से वो बर्बाद हुए थे, ठीक। खैर, पैसा नहीं डूबा लोगों का, लेकिन होता है ना कि एक बार पैनिक सिचुएशन जब बनती है सब कुछ बहुत बुरा फील होता है। अब आप खुद यहाँ पर देख लीजिए, कुछ खास है नहीं, 8% के आसपास भी अगर आप पा रहे हो तो क्या है, आपको महीने का 1% भी नहीं मिला, ठीक, जो कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है साहब उससे बहुत ज़्यादा कम है। तो आपके पास कोई ऐसा चारा है नहीं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, 10 20 25 50,000 1 लाख 2 लाख लेकर आए हो बाज़ार में और सोच रहे हो हर महीने 15,000 20,000 कमाऊंगा, तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। हाँ, कमा सकते हो आप ये, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर आपने कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया, ठीक है, अपने फंड पे, तो ये बहुत बुरी तरीके से गंवाओगे, क्योंकि
आपने देखा होगा 95% केसेस में क्या होता है कि ये 2% तो छोड़ो, ये जो एफडी का रेट मिल रहा है ये तो छोड़ो, आप जो पैसा लाते हो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख उसको भी गंवा जाते हो। ठीक है, वो भी कम हो जाता है। कोई किसी का 5% नीचे है, किसी का 10, किसी का 20, किसी का 30, किसी का 40, कोई 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 तो ऐसे हैं जो 90% अपना पोर्टफोलियो जला चुके हैं। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने रिस्क तो लिया लेकिन उसको मैनेज नहीं किया। तो इस बाज़ार में जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं जिसको सबसे बड़ा सम्मान देना चाहता हूँ रूल्स के बाद, वो है रिस्क मैनेजमेंट। एक्चुअली रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हम कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। पर ट्रेड आपका रिस्क कितना है, ठीक है, पर डे आपका रिस्क कितना है, ये सब तो आपको सब बताते हैं, लेकिन ओवरऑल सिनारियो में मेरा रिस्क मैनेज कैसे होगा वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, पर ट्रेड ज़रूरी नहीं कि आप हर ट्रेड का रिस्क डिफाइन कर लो, नहीं, कभी हमको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ जाए, ठीक है, किसी दिन हमको ज़्यादा वोलाटाइल सेशन दिख रहा है, हम ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार खड़े हो जाओ, लेकिन ऐसा मत करो कि मैनेजमेंट ही ना करो अपने रिस्क का। ठीक, उसको कुछ ना कुछ डेफिनेशन ज़रूर दो। ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल बना लो कि मेरे पास 5 लाख हैं, मैं 5,000 से ज़्यादा 1 रुपये हो गया तुरंत एग्जिट कर जाऊंगा, ये नहीं। 5,000 आपने थंब रूल बना लिया, 5,500 5,800 आपका होता है ना, एक गट फीलिंग आती है अंदर से कि हाँ चलो ठीक है मैं इतना मैनेज कर सकता हूँ, तो उसी हिसाब से मैनेज करो। 1% 2% के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये आपके लिए सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल बना देगा। तो सेफ्टी के साथ कुछ है नहीं आपके लिए। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, छोटा मोटा रिस्क लेकर के चीज़ें करना चाहते हो, हेजिंग करो। उससे ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो स्विंग ट्रेड बहुत ही बेसिक तरीके से करो, बहुत ही बेसिक तरीका। आप सारी चीज़ें ढूंढो, आप सब कुछ जब आपके पक्ष में आ जाएं। जैसे कि सबसे रिस्की स्विंग ट्रेड क्या होता है कि एक वैल्यू आई, उस वैल्यू पे मैं ट्रेड ले लूँगा। उससे बेटर क्या होता है कि आपको डबल कंफर्मेशन मिले, ट्रिपल कंफर्मेशन मिले। तो ज़्यादा बेटर, सबसे बेटर क्या होता है 3-3 कंफर्मेशन आप अपने स्विंग ट्रेड पे लो। तो वो भी आपको, आपके लिए सीखने का मतलब मुद्दा है कि आप सीखना चाहते हो या नहीं। बाकी सेफ्टी वाली बात तो मैंने आपको समझा दी, रिस्क वाली बात आप खुद अपने हिसाब से एडजस्ट करो। और रही बात कि अगर हम सेफ्टी हटा दें तो कितना कमा सकते हैं भाई, जैसे कि आईफोन वाली बात मैंने की थी ना मेरे पास ईमेल है, मैं आपको कभी दिखाऊंगा, इतना मज़ा आया था उसका ईमेल पढ़ के। लड़का ही रहा होगा कोई, खैर लड़के तो हम लोग भी हैं, ठीक। हाँ, तो उसको ख़रीदना था, 50,000 था। बोला सर मुझे कितने का आईफोन कितने का आता है? मुझे 1 लाख के आसपास। मैं नहीं यूज़ करता भाई, मैं आईफोन वाला नहीं हूँ, मैं यूज़ करूँगा डबल आईफोन, ठीक, ये वाला। चलिए ये अब अच्छा है ना। हाँ, मैं ये वाला फ़ोन यूज़ करूँगा। मैं कह रहा था कि अगर आप चाहते हो कि रिस्क लेना और कितना कमा सकते हो, तो मैं आईफ़ोन वाले पे इसलिए आया था कि यहाँ पर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, आप पर डे पैसा डबल कर सकते हो। अब आप कहोगे क्या सर आप भी क्या बात करते हो, बोल रहे हो कि 2% भी नहीं कमा सकते, फिर कह रहे हो पर डे पैसा डबल कर सकते हो। जी हाँ, कर सकते हो, लेकिन रिस्क देख रहे हो। अगर पैसा डबल कर सकते हो तो वही पैसा आपका आधा भी हो सकता है। क्या इसके लिए तैयार हो? रिस्क मैनेजमेंट हर जगह, कितना भी बेकार आप ट्रेड ले लो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ले रहे हो तो आप लॉस में तो कभी नहीं जाओगे। क्योंकि दुनिया में कोई भी ट्रेडर आपको एक ही चीज़ पे फोकस कराने की बात करता है, कोई भी बुक पर डालो कुछ भी, रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन वो करता कौन है? अब 5,000 भी नहीं कमा सकते आप महीने का और पूछ रहे हो 10,000 20,000 का सवाल। तो अपने हिसाब से मतलब खुद को डिफाइन कीजिए कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो, अपना पैसा आप कहाँ पर लगा रहे हो। रिक्वेस्ट आप लोगों से इतनी है कि फैमिली वालों का पैसा ऐसे मत यूज कीजिए, यहाँ पर मत लाइए, आपको बहुत तकलीफ होगी। छोटे पैसे से शुरुआत कीजिए, सीखिए पहले। अगर आपने 5,000 को कन्वर्ट कर दिया 5,500 में, तो आप याद रखिएगा आप 5 लाख को कन्वर्ट करते 5,50,000 में, ठीक। तो जब 5,000 को आप 5500 में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हो और सोच रहे हो मैं 5 लाख को कन्वर्ट कर दूंगा, ये ख्याली पुलाव है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर 5,000 को आप ग्रो नहीं कर सकते, 15,000 को ग्रो नहीं कर सकते। शुरुआत छोटे से करो, सीखने की कोशिश करो। वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वीकेंड है तो वीडियोज़ को जाकर देखो। आई होप मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, और जिसको बुरा कुछ लग गया होगा डी पटेल साहब को, तो उनसे माफ़ी। बाकी इन साहब के सवाल से काफ़ी लोगों की मदद हो पाई। मैं ये वाली वीडियो काफ़ी दिनों से बनाना चाह रहा था, आज एक अच्छा कारण मिल गया कि यू कैन नॉट डिफाइन मार्केट आपको कितना देगी, ठीक। मार्केट में हो तो मार्केट आपको कितना देगी वो आप मत डिफाइन करो। आपकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, आपके मैनेजमेंट के हिसाब से मार्केट आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। आप लेना कितना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है मिल जाएगा विदाउट रिस्क, बैंक में रख दो। बैंक में भाई 2200 मिल रहा है, निकुंज पटेल साहब बता रहे हैं। ऐसा है, आसान है, निफ्टी 100 में से ऐसे कुछ स्टॉक सेलेक्ट करो जो अपने प्राइस से नीचे और ग्लोइंग
अच्छा, ग्रोइंग स्टॉक हों तो ऐसे 3-4 स्टॉक सेलेक्ट करके लगा दो भाई। बुल रन चल रहा है गेमिंग उपमन्यु साहब। आपने बता तो दिया, ये अभी के लिए बहुत अच्छी ट्रिक आपने बताई, लेकिन ये करंट मार्केट की ट्रिक है जहाँ पर हम एक बुल रन में है, स्टॉक गिरता है ऊपर चला जाता है, गिरता ऊपर चला जाता है। एक ऐसा समय भी आता है ऊपर जाता है गिर जाता है, ऊपर जाता है गिरता जाता है, ऊपर जाता है गिरता जाता है। फिर ऐसे में बता दोगे कि पता चले ग्रोइंग स्टॉक ले लिए यहाँ पर, फिर ऊपर और नीचे आ गया, फिर ग्रोइंग स्टॉक ले लिए, फिर और नीचे आ गया, पता चला कि आप उनका पैसा ही 1-2 लाख कम करवा दिए, तो दिल पे ले लेंगे बात। ये बुल मार्केट के लिए बेस्ट तरीका है कि अच्छे स्टॉक को आप डिप पे खरीदो, और वही मैं आपको करवाता हुआ आ रहा हूँ। ये भी सोचो, कुछ कुछ ऐसा थोड़ी है कि मैंने जादू आपको सिखा दिया, कुछ जादू बता दिया आपको। जो भी स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए वो ऐसे ही तो किए। 50% स्टॉक सिलेक्शन मैंने इसी बेस पे, लगभग इसी बेस पे, इसी ट्रिक के आसपास किया है, आसपास ही बोल रहा हूँ। ठीक, बहुत से टेक्निकल इंडिकेटर्स ये बात भी आपको बताते हैं, बस वो सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि मैं स्टॉक सेलेक्ट कब कर रहा हूँ। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला है। अगर मिला है तो लाइक कर देना। बाकी मिलेंगे फिर से ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। और इस वीडियो में कही गई बातें बिल्कुल काल्पनिक हो सकती हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए। अगर किसी को आहत हुआ है कुछ भी छोटा सा ऊपर नीचे इधर उधर, तो मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। मैंने कमेंट सेक्शन से एक सवाल उठाया था, उसने काफ़ी लोगों की मदद की, ऐसा मुझे लगता है। अगर किया है तो वीडियो लाइक करना। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।